बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है बाल छड़ यानी बाल खुरा का इलाज। तो बाल छड़ जो होता है इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक तो मिजाज की खुश्की, गर्म और खुश्क ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। तो ये एक ऐसी आम बीमारी है जो तवील अरसे तक चलती है और इसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों यानी सर के, दाढ़ी के, आईब्रो के बाल जो होते हैं वो झड़ने लगते हैं दायरे की शक्ल में, या किसी भी तरह से वो जो हिस्सा है सर का, दाढ़ी का खाली होने लगता है। चिकनी सी जिल्द नजर आने लगती है। बीमारी की जो शिद्दत है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से होती है। कुछ लोगों में जिल्द पर मौजूद बालों की थोड़ी सी मिकदार गिरती है और कुछ वक्त गुजरने के बाद खुद ही ठीक हो जाती है, मगर कुछ लोगों के बालों का मुकम्मल सफाया हो जाता है और ऐसे में बालों के वापस आने की उम्मीद भी कम होती है। बालछड़ हर रंग और हर नस्ल के लोगों में पाया जाता है और ये बच्चे से लेके बूढ़े तक उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। मर्द और ख़वातीन दोनों ही में ये बालछड़ होता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है और ना ही ये किसी विटामिन की कमी या खुराक की कमी से होती है। जिस हिस्से से बाल साफ होकर जिल्द चिकनी हो जाती है उस हिस्से के आसपास अगर बालों को ज़रा सा भी खींचें तो वो बाल इंतहाई आसानी से निकल आते हैं और कुछ के तो वापस आ भी जाते हैं बाल, जबकि कुछ लोगों के जो बाल हैं वो सालों वापस नहीं आते हैं। इससे टेंशन होने लगती है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ हमारी फैमिली में भी कि बचपन में जब ये किसी को हुआ था तो हमारे पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग खातून थी जिन्होंने इसका एक बहुत ही अलग किस्म का और ऐसा अनोखा तरीका बताया था कि जिसे करने के बाद एक से दूसरे ही दिन वो जो चिकनी जिल्द थी उसमें पहले बालों की जो स्किन थी वो बालों की स्किन में बाल आने लगे और दूसरे से तीसरे दिन ही बाल नमूदार हो गए। ये तरीका सुनकर आपको बहुत हैरत होगी। यकीनन आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये आजमाया हुआ तरीका है। अगर आप इसे आजमाते हैं शायद आपको बहुत अजीब लगे, लेकिन ये बेहतरीन हल है। आप इसे सर के बालों में, दाढ़ी के बालों में, जहाँ पर भी बालछड़ हुआ हो आप लगा सकते हैं। ये साफ हो जाएगा। बकौल उन बुजुर्ग खातून के कि बालछड़ जो होता है ये सर की जो जिल्द है इसके अंदर कोई कीड़ा सा होता है जो बालों की जड़ों को चाट लेता है और इससे वो बाल गिर जाते हैं। जड़ों के अंदर तक के बाल को चाट लेता है तो बाल दोबारा नहीं आते हैं और स्किन का जो मुंह है जिल्द का वो बंद हो जाता है, जिल्द चिकनी सी हो जाती है। इसके लिए उन्होंने बताया था कि 2 से 3 खटमल, जी हाँ उन्होंने खटमल का कहा कि 2 से 3 खटमल। किसी के घर में भी पुरानी जैसी चारपाई होती है जो चुभने वाली सी पुरानी होती थी, चटाई किसी चारपाई होती है जो थोड़ी चुभती है, उसमें खटमल होते हैं। तो कहीं से भी वो 2 से 3 खटमल अगर लाकर ये जो चिकनी सी जगह है इस पे रख कर उंगली से किसी चीज से दबा के मसल दें। जब उन खटमल का खून उस स्किन पे मरहम की तरह रगड़ जाए तो ब्लेड लेकर आप उसी हिस्से में जगह जगह कट इस तरह से लगाएं कि जो कट लगकर खून है स्किन का निकले, खटमल के खून से मिक्स हो और उसे आपने घिसना है। आपको अगर घिन आ रही हो, ये तरीका सुनने में वाकई अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपने कोई शॉपर हाथ में उंगली पे चढ़ा लेनी है और उससे आपने खटमल को इस तरह घिसकर ब्लेड से उसी जगह पर जहाँ जहाँ तक बालछड़ हुआ है वहाँ आपने कट के निशान इस तरह लगाने हैं कि स्किन के अंदर से खून निकलकर उस खटमल के खून में मिक्स हो जाए। और ये सारा लेप आपने फिर करना है। ये अमल आपने 2 से 3 बार करना है। स्किन का खून खटमल के खून से मिक्स हो और जो खटमल का खून है वो स्किन के अंदर वाले खून में चला जाए। 1 से 2 बार दिन में आप करेंगे तो दूसरे ही दिन आप देखेंगे कि जो चिकनी सी जगह हो गई थी वहाँ बालों की जो जड़ें हैं उनका मुंह खुल गया है और तीसरे दिन से बाल बारीक से आपको नजर आने लगेंगे और नॉर्मली जैसे सर के बाल होते हैं वहाँ बाल आ जाएंगे। हमारी फैमिली में जब ये तरीका किया गया तो 2 से 3 लोगों को बालछड़ हो गया था। तो ये जो बालछड़ है वो दूसरे ही दिन से साफ होने लगा। ये बहुत हैरत अंगेज तरीका था। मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। आप लोगों को सुनने में बज़ाहिर बहुत अजीब लग रहा होगा और ऐसा भी हुआ कि खटमल जब नहीं मिले, बाद में किसी को बालछड़ हुआ, खटमल नहीं मिल पाए, तो उस जगह पर कड़वा सरसों का तेल रखकर और जब उससे कट लगाया ब्लेड से कि स्किन से खून निकलकर
ऑयल में मिक्स हुआ और वो कड़वा तेल स्किन के अंदर हुआ, सर में बुरी तरह जलन हुई। मकसद वो तेल जब जख्म के अंदर गया स्किन ठीक हो जाती है। तो ये चौके हमारे अपनी फैमिली का आजमाया हुआ था, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अगर आप दूसरे कोई एक और तरीका चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। लेकिन याद रखें, बालछड़ में आप जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी घरेलू तरीका करते हैं, उसमें कट आपने हर हाल में लगवाने ही होते हैं। आप खुद से कर सकें तो ठीक है, वरना फैमिली में से ही किसी को लगवा लें। वरना हिजाम के पास, नाई के पास आप बाल बनवाने जाते हैं, बच्चों को और मर्द तो वहाँ भी कट लगवा सकते हैं। खवातीन घर में एक दूसरे को कट लगा सकती हैं, लेकिन कट लगाए बगैर ये एक चीज ठीक नहीं हो सकती। दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इसको शेयर करा करें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए हर तरह के मसाइल की वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आपको पसंद आया करें तो प्लीज चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया करें। कड़वा तेल यानी तारा मीरा का तेल आपने 1 पाव ले लेना है। उसके बाद 100 ग्राम रतन जोत आपने लेना है। रतन जोत आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। रतन जोत बनाने का तेल मैं पहले ही सर के बालों को घना, काला और खूबसूरत बनाने के लिए इसके तेल की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आप देखना चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। तो उसके बाद 100 ग्राम रतन जोग और तारा मीरा का तेल 1 पाव। तो 100 ग्राम रतन जोग को आपने किसी चीज में डालकर मोटा मोटा कूट लेना है। फिर धीमी आंच पर आपने तारा मीरा के तेल को कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पे रखना है। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो रतन जोग को आपने मोटा मोटा कूट कर इस तेल में डाल देना है। उसके बाद इसका कलर तेल का चेंज हो जाएगा। धीमी आंच पर आपने पकने देना है। बहुत तेज किस्म की बू आएगी, नाक पर आप कपड़ा रख लें। तो उसके बाद आपको आधे 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है। हो जाता है तो आपने रतन जोग के मोटे टुकड़े छान कर अलग कर देने हैं और बारीक टुकड़े भले आप उसी में छोड़ दें। उसके बाद आपको किसी शीशे की बोतल में भरकर रख लें। उसके बाद आप जहाँ जहाँ बालखुरा हो गया है, आप उस पर उंगली की मदद से दिन में 2 दफा जरूर लगाएं। और उसके बाद आपने करना वही है कि किसी आप हजाम से कट लगवाएं, या आपके घर में कोई समझदार है तो ब्लेड से उस जगह पर कट लगवाएं। याद रखें, बालछड़ का जो हल है वो जब तक कट नहीं लगेंगे, अंदर से खून नहीं निकलेगा स्किन के, वो जो स्किन के चिकनापन है, एक चिकनी सी स्किन हो जाती है, वो सही नहीं होगी। चाहे आप कुछ भी लगा लें, आपने ऊपर जो भी चीज लगानी है, चाहे लहसुन का पानी, प्याज का पानी, आपने कट लगाना है। उस स्किन के अंदर हमने ये जो भी चीज़ बनाई है वो अंदर लाजमी जानी चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। आप साल भर लगाते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप किसी हजाम से या खुद ही उस जगह पर या अपनी ही फैमिली के किसी बंदे से उस जगह कट नहीं लगवाते, वो हिस्सा कभी भी ठीक नहीं आएगा। जो बालों की जड़ें चिकनी होकर बंद हो गई थी वो कभी नहीं खुलेंगी। तो ये आप समझ लें कि कट लगवाना ज़रूरी है। तो 2 से 3 या 4 से 5 दिन में आपको उस जगह लगाकर रोज़ाना आप कट लगाएंगे, उस जगह बालों की जो जड़ें हैं वो खुल जाएंगी और पहले से भी ज़्यादा अच्छे बाल उग जाएंगे। इसी तेल को बाल बढ़ाने के लिए, सर की जुएं ख़त्म करने के लिए और बाल गिरने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ बालछड़ के लिए नहीं है, ये बालों के बहुत से मसाइल के लिए बहुत अच्छा है। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।